गाइस, आज मैं आपको HP कंपनी का सफ़र मतलब HP कंपनी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। कैसे HP कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई। दोस्तों, कंप्यूटर की शुरुआत ही मनुष्य के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग घर से लेकर स्कूल, ऑफिस, बैंक या फिर मान लीजिए हर जगह हो जाता है। और समय के साथ साथ कंप्यूटर की संरचना में भी काफ़ी सारे बदलाव आते रहे। जो कंपनियां समय के साथ साथ बदलती रही वह आज भी मौजूद है। और आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात करेंगे जिसने समय के अनुसार बदलाव करते हुए 76 सालों से अधिक सफलता ही कर लिया है। इस कंपनी का नाम दोस्तों दोनों दोस्तों ने मतलब दो दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों ने टास्क उछाल कर किया था। उनकी शर्त थी कि टास्क जिसके भी पक्ष में आएगा कंपनी के नाम में उसके सरनाम सबसे पहले जोड़ी जाइए। टास्क करने के बाद वह टास्क विलियम हेवलेट ने जीत लिया और इसलिए कंपनी का नाम हेवलेट पैकर्ड रख दिया गया। HP के अंतर्गत दोनों दोस्तों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन उनको सफलता दिलवाने में ऑडियो ऑस्किलेटर काम आया। उस समय दूसरी कंपनी के ऑसिलेटर की कीमत $200 के आसपास हुआ करती थी, लेकिन HP के द्वारा बनाया गया ऑडियो ऑस्किलेटर एक तो दूसरे ऑस्किलेटर से बेहतर था और उसकी कीमत $90 हुआ करती थी, जो काफ़ी सस्ता था। HP ऑस्किलेटर के पहले ग्राहक थे वाल्ट डिज्नी, जिन्होंने $71 की कीमत में 8 पीस खरीदे थे। आगे चलकर HP ने सोनी और योकोगावा ट्रिक के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने का सोचा, लेकिन प्रोडक्ट्स महंगे होने की वजह से सफल नहीं हो पाए। सन 1963 में हेवलेट पैकार्ड और योकोगावा नाम से दोनों कंपनियों ने एक जॉइंट बिजनेस शुरू किया, जिसके तहत जापान में HP के प्रोडक्ट्स बेचे गए। आज के समय में HP कंप्यूटर की तरह जानी जाती है। HP का सफ़र शुरू हुआ 1966 से, जब कंपनी ने HP 2100 और HP 1000 नामक मिनी कंप्यूटर बनाया। यह कंप्यूटर काफ़ी लोकप्रिय हुआ और अगले 20 सालों तक लोगों ने इसे खूब इस्तेमाल किया। 1968 में HP ने प्रोग्राम 101 नाम से दुनिया का पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसकी कीमत उस समय करीब $5000 थी। आगे चलकर HP ने 1972 में HP 35 नाम से दुनिया का पहला साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बनाया, जिसके बाद 1974 में पहला प्रोग्रामेबल और फिर 1979 में पहला एल्फा न्यूमेरिक कैलकुलेटर बनाया। 1984 में HP ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इंकजेट और लेज़र प्रिंटर बनाना शुरू किया। 1986 में HP ने HP.com नाम से डोमेन रजिस्टर करवाया। इस सेवा इंटरनेट पर डोमेन रजिस्टर करवाने वाली दुनिया की 9वीं कंपनी बन गई। दोस्तों, आगे चलकर HP ने अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर और इससे जुड़े हुए सारे पार्ट्स पर लगाया। इसलिए HP 1990 अपोलो कंप्यूटर और 1995 में कॉन्वेक्स कंप्यूटर नामक कंपनी खोली। आगे चलकर 2008 से 2013 तक HP पूरी दुनिया में छाई रही। इस बीच 2010 में उस समय कंपनी के CEO मार्क हर्ड पर लगे यौन शोषण के आरोप के चलते कंपनी के शेयर में भारी कमी देखी गई और कंपनी को लगभग उस समय $9 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, फिर 2011 में HP के शेयर लगभग 40% तक नीचे आ चुके थे, जिससे कंपनी को लगभग $30 बिलियन का भारी नुकसान हुआ। कंपनी का मुनाफा काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा था, जिससे निपटने के लिए HP ने अपने बिजनेस मॉडल में कई सारे बदलाव किए और 2014 में HP ने घोषणा की कि वह 2 अलग अलग कंपनियों में बढ़ रही है, जिसमें एक का नाम HP इंच था और दूसरा HP इंटरप्राइज। यह निर्णय ने कंपनी को आगे बढ़ा दिया और आज भी HP अपने कंप्यूटर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, कंपनियों में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। अगर लॉस होता है तो क्या वह अपनी कंपनी को बंद कर देते हैं? नहीं ना, फिर से उसे अच्छी तरह से उन गलतियों को सुधार कर फिर से खड़ी करते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में होता है सुख और दुख, जो कि आते आते रहते हैं। अगर हमारी लाइफ में थोड़ी सी भी परेशानी आ गई तो उस समय हम शांति से बैठ जाते हैं, यह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए दोस्तों, परेशानियाँ आए तो उनका सामना करो, हार के मत बैठो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।